नमस्कार मित्रों, मैं हर्षदीप सिंह नाहर, CLI ट्रेनिंग लुधियाना आप सबका खैर मकदम करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि ट्राई माउंट बोगी जो कि WDM-3 एल्को लोकोमोटिव में इस्तेमाल होती है, उसका विवरण। तो ये देखिए, सामने में एक लोको खड़ा है WDM-2 और WDM-3A। इन लोकोमोटिव में इस बोगी का इस्तेमाल होता है। बोगी लोकोमोटिव का ऐसा भाग है जो कि ऊपर सुपरस्ट्रक्चर के भार को वहन करता है, ट्रैक्शन मोटरों की पावर को ट्रैक पर ट्रांसमिट करता है व ट्रैक की दिशा के अनुसार लोकोमोटिव को मुड़ने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, सामने में फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है एक ट्राई माउंट बोगी का, जो कि WDM-3A लोकोमोटिव में इस्तेमाल करी जाती है। ये कास्ट आयरन की बनी रहती है। तो आगे में हम डिटेल में जानेंगे इस बोगी में लगे हुए सभी इक्विपमेंट्स, उनके कलपुर्जे, उनके नाम, लोकेशन इत्यादि। यह ट्राई माउंट बोगी है जो कि कास्ट आयरन की बनी रहती है। इस प्रकार की 2 बोगियां रहती हैं लोको के अंदर, जिसमें कि 6 एक्सल रहते हैं। 3 एक्सल एक बोगी में, 3 एक्सल दूसरी बोगी में और 12 चक्के रहते हैं। इसमें सामने ये दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पिवट है जो कि 60% लोड बेयर करता है। ऐसे 2 सेंटर पिवट हैं और ये साइड बैरर है, 2 एक बोगी में और 2 दूसरी बोगी में। इस साइड बैरर का तेल यहाँ पर चेक किया जाता है, इसके अंदर तेल होना लाजमी देखें। ये सामने में बफर बीम है और ये ट्रैक्शन मोटर्स दिखाई दे रही है। ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 और ये ट्रैक्शन मोटर नंबर 3। ऐसे एक बोगी में 3 ट्रैक्शन मोटरें रहती हैं जो कि हंग करी रहती हैं, नोज सस्पेंडेड हंग रहती है। ये नोज़ पैड के द्वारा हंग रहती है। ये नोज़ पैड को देखना बड़ा ज़रूरी है। और यह बगल में यहाँ पर ब्लास्टर पिन लगती है। ये ब्लास्टर पिन अपर फ्रेम और ये बोगी फ्रेम को आपस में पकड़ करके रखती है। ऐसी में टोटल 4 पिनें आपको पूरे लोकोमोटिव में मिलेंगी, एक बोगी में 2। ये है ट्रैक्शन मोटर का इंस्पेक्शन कवर, जो कि लगा होना ज़रूर सुनिश्चित करें लोको का चार्ज लेते समय। और नीचे की तरफ ये लगा है व्हील RPM सेंसर। ये व्हील RPM सेंसर अपनी पॉकेट से निकला नहीं होना चाहिए, इसका भी बाकायदा जांच करें कि ये प्रॉपरली इंटैक्ट हो। इस जगह पर एयर डक्ट लगता है। ये ढक्कन को हटा करके एयर डक्ट लगाया जाता है, जो कि RTTM और FTTM से आने वाली हवा को ट्रैक्शन मोटरों में जाने देता है, इससे कि ट्रैक्शन मोटरें ठंडी होती रहती हैं। तो अब हम आगे की तरफ आ गए। आगे की तरफ ये लगी हुई है हैंगर पिन। हैंगर पिन जो कि हमारे ब्रेक रिगिंग असेंबली को पकड़ करके रखती है, हैंग करके रखती है। और ये है ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर के जस्ट नीचे में ये देखिए, ये है एक्सल बॉक्स। ऐसे आपको 12 एक्सल बॉक्स मिलेंगे पूरे लोको में। और इसके ऊपरी तरफ ये रोलर पिन लगी है। ये रोलर पिन और साथ में इसके लगा हुआ है ये इक्वलाइजिंग बीम और आपको हेलिकल कॉइल स्प्रिंग। ये हेलिकल कॉइल स्प्रिंग आउटर स्प्रिंग है और इसके अंदर में एक इनर स्प्रिंग रहता है। ये 2 आउटर स्प्रिंग है, लेकिन अंदर में एक इनर स्प्रिंग रहता है और एक में आउटर स्प्रिंग में स्नबर रहता है। ये नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, ये सैडल, इसे सैडल कहते हैं। और ये उसके नीचे में है सैडल पिन, जो कि दोनों इक्वलाइजिंग बीम को आपस में पकड़ करके रखती है। और ये इसकी सपोर्टिंग पिन है और नीचे में ये भी एक इसके ब्रैकेट लगी हुई है, सैडल की ब्रैकेट है वो। और ये आगे की तरफ गए, आगे में ये हमें दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेक शू और साथ में ब्रेक ब्लॉक। ये सामने बोगी फ्रेम दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे में ये देखिए, ये हॉर्न है जो कि बोगी फ्रेम का हिस्सा है। और ये हॉर्न स्टे प्लेट है। ये एक्सल बॉक्सेस को बाहर निकलने नहीं देते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये लिफ्टिंग पैड है। ये लिफ्टिंग पैड के द्वारा
पूरा बोगी फ्रेम को ऊपर उठा लिया जाता है। ये देखिए सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कि बोगी फ्रेम को ऊपर उठा करके रखा गया है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा इक्वलाइजिंग बीम है और ये रोलर पिन, एक्सल बॉक्स, हॉर्न और हॉर्न स्टेबलेट और बगल में है लैडर। ये सामने में पिक्टोरियल व्यू है ट्राई-माउंट बोगी का, जिसमें कि आपको विभिन्न कलपुर्जे दिख रहे हैं जैसे कि बुल गियर और पिनियन दिखाई दे रहा है। यह साइड में टाई बार है। टाई बार दोनों ब्रेक असेंबली को बराबर पकड़ के रखती है और उसके पीछे में ये देखिए ये गियर बॉक्स का कवर है। इस गियर बॉक्स के कवर के अंदर ही बुल गियर और पिनियन रहता है। बुल गियर एक्सल के ऊपर बंधा रहता है और पिनियन ट्रैक्शन मोटर के साथ बंधा रहता है। ये आगे में आपको एक्सल दिखाई दे रहा है। एक्सल के दोनों तरफ चक्के बंधे रहते हैं और ये है टाई बार की चेन जो कि टाई बार को होल्ड करके रखती है। ये साइड की तरफ आपको ये ब्रेक हैंगिंग असेंबली दिख रही है जो कि ब्रेक शू को पकड़ करके रखती है। इसी ब्रेक हैंगर असेंबली में एक नीचे बोल्ट लगा है, सेंटर में बोल्ट लगा है और एक टॉप में बोल्ट लगा है। यह बोल्ट का कसे होना ज़रूर चेक करें, जो कि ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक शू को ऑपरेट करता है। ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये आपको ये स्लैक एडजस्टर है या इसे ब्रेक एडजस्टिंग स्क्रू भी कह देते हैं, जिससे कि ब्रेक ब्लॉक की चाल को एडजस्ट किया जाता है। इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, इसे कहते हैं इक्वलाइजिंग प्लेट। और ये आपको सामने में ब्रेक सिलेंडर की पाइप दिखाई दे रही है जो कि ब्रेक सिलेंडर में हवा इसी पाइप के द्वारा जाती है। ये साइड में आपको ब्रेक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ब्रेक सिलेंडर में हवा जाने से यह पिस्टन बाहर को निकलता है और पिस्टन बाहर निकल करके ये पूरी ब्रेक रिगिंग असेंबली ऑपरेट होती है और ये ब्रेक रिगिंग असेंबली ऑपरेट हो करके लोको के चक्कों को ब्रेक लगाती है। यह पूरी ब्रेक रिगिंग असेंबली है और ये एक ब्रेक सिलेंडर 3 ब्रेक ब्लॉक को ऑपरेट कराता है, जिससे कि 1.5 चक्के पर ब्रेक लगती है। टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर हैं पूरे लोको में। ये देखिए सामने आपको व्यू दिखाई दे रहा है। हर एक कलपुर्जे के ऊपर उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यह पूरा ओवरव्यू हम देखते हैं पूरी बोगी का। बोगी में कौन कौन से कलपुर्जे हैं और उनका ये है ओवरव्यू। धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप निरंतर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।